विशेष बात बताऊँ मैं आपको कि जो जो भी बंधन है वो कैसे यकायक खुल सकता है। जैसे कई पेशेंट्स पे मैंने अपना अनुभव लिया है। तो कुछ लोग थे जिनको हार्ट की बीमारी थी, तो मैंने कहा गाय के जो गर्दन है उसको सहलाओ, और उसके जो रोम होते हैं, उसका जो खुरदरापन होता है, स्मूथीनेस होती है, कुछ ऐसी टचेस होते हैं, स्पर्श होते हैं, जिसकी वजह से आपके अंदर जहाँ जहाँ भी ब्लॉकेज होता है, फैट का हो या किसी भी प्रकार का ब्लॉकेज, वो बिल्कुल खुल जाता है। हाई बीपी भी ठीक हो जाता है उससे। तो यदि आप 2-4 बार भी सुबह के टाइम पे और जो है गाय की देसी गाय की गर्दन को सहलाओगे, आप उस जो है गाय है उसको थोड़ा सा रोज आप घास खिलाने जाओगे, तो उससे भी आपका वेरिकोज वेन्स ठीक हो सकती हैं। ऐसा मैंने अपने अनुभव में पाया है। साथ साथ ही आप जैसे पक्षी को दाना डाल सकते हैं, जो भी कुछ भी ऐसा परोपकार जिससे आपको खुशी मिलती हो। क्योंकि जो थायराइड है वो भी इमोशनल बीमारी है। कहीं से भी आपको दुख आएगा तो वो ब्लॉकेज करेगा ही करेगा। जैसे कि जब दुख होता है तो आपके आंसू टपकते हैं, गला रुंध जाता है, गला बंद हो जाता है। ये सब है क्या क्या प्रोसीजर है ये सब है इमोशनल जो प्रॉब्लम है उसकी वजह से जो आपकी बॉडी में हार्मोन सीक्रेट होते हैं उसके चक्कर में, और आपको मनोदैहिक रोगों का शिकार होना पड़ता है। जो मन से और शरीर के अंदर आते हैं वो होते हैं मनोदैहिक रोग। इनको ठीक कैसे कर सकते हैं हम हमारे हाथ में सब कुछ है, कोई ज़रूरत ही नहीं है डॉक्टरों के पास चक्कर लगाने की। तो हम पहले उस चीज़ को समझें कि ये कब से स्टार्ट हुई है, और हम वहीं से उस चीज़ का ट्रीटमेंट करना शुरू कर दें। रोटियों का त्याग कर दें, इंटेस्टाइन को क्लीन जो है ना, इंटेस्टाइन क्लीन रहे इसका थोड़ा ध्यान रखें। इंटेस्टाइन ऐसे जो ओबेक जो लोग हैं उनकी कैसे ठीक हो सकते हैं, उसके लिए मैं एक आपको प्रिस्क्रिप्शन बना के दूंगी, और उसके अनुसार यदि आप चलेंगे तो काफ़ी कुछ आपको जो हैबिचुअल कॉन्स्टिपेशन है उसमें लाभ मिलेगा। जनरल जो कॉन्स्टिपेशन को हटाने वाली चीज़ें हैं, जैसे हरड़ का पाउडर हो गया, त्रिफला हो गया। मैं आपको अपने अनुभव में बताती हूँ कि मैंने महज त्रिफला से थायराइड के पेशेंट को ठीक किया है, डायबिटीज़ के पेशेंट को ठीक किया है। लोग मानते नहीं हैं और वो कहते हैं साहब हमने तो इसको यूज कर लिया फिर भी ठीक नहीं हुआ। तो क्यों नहीं ठीक हुआ? इसलिए नहीं ठीक हुआ क्योंकि आप लगातार जो है ना सुबह से लेके और रात तक आप लगातार खाते रहे। जो खाना पच ही नहीं रहा है, आपका डिपॉजिट होता चला जा रहा है और गंदा मल सड़ रहा है आपकी आंतों में। तो आपको त्रिफला क्या कुछ भी कोई भी जो मेडिसिन है वो इफ़ेक्ट नहीं करेगी। तो पहले आपको अपने को समझना है कि हम कहाँ फॉल्ट कर रहे हैं, हम कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं, और तुरंत प्रभाव से शरीर के विकारों के लिए भोजन का त्याग कर देना चाहिए। भोजन का जैसे ही हम त्याग करते हैं तब मेडिसिन और ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाती है। और मैंने अपने पेशेंट में ये अनुभव किया है कि मैं 8-8 दिनों में, 15-15 दिनों में जो उनको जो शानदार रिजल्ट दे पाती हूँ, उसका कारण भी यही है कि मैं उनको जीवन चर्या में डिसिप्लिन फॉलो करवाती हूँ। जब तक आचरणों में मूल सुधार नहीं होगा, आपके अंदर भी श्री राम नहीं बैठेंगे, राम राज्य का सपना भी साकार नहीं होगा। राम बाहर आप आरोपित करके बैठे हो, कोई पूजा नहीं है, कोई ध्यान नहीं है, भले मंदिरों जो भी आपके घरों में मूर्तियाँ वाले फेंक देनी चाहिए, उसका कोई अर्थ नहीं है। जब तक आपके अंदर स्वच्छता नहीं आएगी, जब तक आपके अंदर राम जैसे आचरण, दया है, करुणा है और परहित है, वो नहीं आएंगे, छल कपट दम पाखंड ये सब कुछ भरे रहेंगे, तो आपका जो घर में की जाने वाली पूजा भी व्यर्थ है। यहीं से बीमारियां शुरू होती हैं। यदि वात पित्त कफ त्रिदोषों को बैलेंस में लेके आना है तो आपको अपने ऊपर निगाह रखनी ही होगी।